अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हटाएंगे अंदरून शहर के ताजरों पे छाए बेयकीनी के बादल बनाम सरकार। अंदरून शहर के ऊपर हमने 2 शो किए। एक शो किया हमने आज़म मार्केट के ऊपर जहां ताजर मौजूद थे, जिनसे हमने ये पूछा कि अगर अंदरून शहर रिवाइवल ऑफ हेरिटेज के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है और वो हेरिटेज एरिया को दोबारा से रिस्टोर करने, उसके रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज़म मार्केट का क्या बनेगा और आज़म मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट कैसे होती है और वहाँ इल्लीगल प्लाजा कैसे बनता है, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात ऐसे उठे जिनका जवाब डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी साहब के लिए देना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था और उनका मौक़िफ़ आना बड़ा ज़रूरी था। दूसरा हमने शो किया जिसमें अंदरून शहर के इर्द गिर्द सर्कुलर रोड पे मौजूद जो मार्केट्स हैं जिनके बाहर जाने का कहा जा रहा है, उसके अंदर एक बेयकीनी ये थी कि कितनी मार्केट जा रही है किसी को पता नहीं था, कौन कौन सी जगह जा रही हैं किसी को पता नहीं था। तो वो जानने के लिए हम चलते हैं डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी कामरान लशारी के पास और बसंत के बारे में भी ज़रूर सवाल करेंगे हमारे साथ। पीछे जो 2 दिन हमने शो किए जिसमें हम वॉल सिटी के अंदर थे और मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर लोगों से बात कर रहे थे, ताजरों से बात कर रहे थे, कई जगह पे एहतजाज हो रहा था, वो एहतजाज हम कवर कर रहे थे। उस एहतजाज के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा हुए जिनका जवाब वॉल सिटी अथॉरिटी ही दे सकती है। तो वो जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरान लशारी साहब के पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं सर? पहला सवाल ही मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, अभी सोशल मीडिया पे और मीडिया पर भी ये बात चल रही है कि रिवाइवल ऑफ लाहौर अंदरून शहर होगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ऐसी उठी है, उसमें कहा कि जितनी मार्केट्स हैं जो लाहौर के दरवाज़ों के बाहर हैं, जैसे वो सारी मार्केट कोई औकाफ की है, कोई सरकारी जगह है, कोई उस पर रेंट पे रह रहा है, वो सारी की सारी हटाई जाएंगी। ऐसा कोई प्लान है आपका? जी, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है किस पैराए में ये बात हो रही है। एक सर्कुलर गार्डन्स है, लोग शायद ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। ये जब अंग्रेज़ ने ऑक्यूपाई किया लाहौर को, तो उसने कुछ गेट्स हमारे हटा दिए, कुछ दीवार भी ख़त्म कर दी। उसका अपना एक तरीका था, उसको एक गैरिजन कंटोनमेंट बनाया, तो बाहर लेकिन एक गार्डन बना दिया। जो अच्छी चीज़ किया वो उन्होंने एक बेल्ट पूरी क्रिएट की वॉल सिटी के बाहर। ये 6.2 किलोमीटर कम से कम बनता है, 6.5-7 किलोमीटर। ठीक है। तो वो, लेकिन हमारे लोगों ने, यानी आज़ादी का ये हाल हुआ कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको खाना शुरू हो गए, जिसका मतलब कि वहाँ पर बरजमान होना शुरू हो गए। अदारों ने भी ऐसा ही काम, को पर्ची सिस्टम शुरू कर दिया। लोग आज 70% ऑफ दी सर्कुलर गार्डन्स इज़ नॉट ए गार्डन। उस पर 30% जो है अभी बरकरार है, मेंटेन्ड है, अच्छा है। तो ये अब जो लहर कमेटी बनी है, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं और पेट्रन जो है हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उस पूरी कमेटी में ये बात हुई कि जो पुराना हमारा तारीख़ी हुस्न है वो लाहौर का, जिसमें सर्कुलर गार्डन्स इज़ वन, दूसरा वो दीवार जो फोर्टिफाइड वॉल है, ये चीज़ें वापस आनी चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, अब उस पर चूँकि ये तमाम इंक्रोचमेंट्स हैं, उसके लिए अब बातचीत जो है लोगों से शुरू हुई है। कुछ उनका भाव था कि शायद हमें वैसे ही उठा के फेंकने लगे हैं। हुकूमत की बिल्कुल ये पॉलिसी नहीं है। साफ तरीके से कहा गया है कि किसी से ज़्यादती नहीं हमने करनी और सबको लिए कोई मतबादल ज़रिया मुआश और बैठने का कारोबार का कुछ। क्या मार्केट्स जाएंगी बाहर? जी, उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है और बड़ी शुरू में उनको एक परेशानी थी क्योंकि बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन आई थिंक वी आर ऑन अ गुड फुटिंग विद ईच अदर। लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं बाहर, जो जिस तरह वो वहाँ पर मदीना मार्केट है और वो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, शालमी के बाहर वो एनक मार्केट है और पीछे गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये सारे के सारे गार्डन वाली साइड पे हैं, इसका मतलब ये जाएंगे? जी, मैं गार्डन की हद तक कह रहा हूँ, शालमी के अंदर की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं भी बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर की बात, यस। और इन सब से, इनके अहदेदारों से 2-3 मेरी अपनी भी मुलाकातें हो चुकी हैं और एक डीसी कमिश्नर और हमने मिलकर भी उनके साथ की है और ये बाबर कराया है कि जी आपके साथ मिलकर, आपसे मशवरों के साथ। उन्होंने कहा जी सानू तो पहले पता ही नहीं है कि मैं हो रहा है कि हो रहा है, तो सो वो उनकी कुछ परेशानी लाहक थी। तो अब वी आर वर्किंग टुगेदर। 2-3 ऑप्शंस टेबल पर आई हैं। एक ये है कि जी आपको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दे दी जाए। दूसरा ये है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड जो है मार्केट्स और पार्किंग क्रिएट कर दी जाए, यानी कि अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए बल्कि हमने जाना है
अंडरग्राउंड जाना ही जाना है। वो पार्किंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी अंडरग्राउंड। जी ठीक है। और सो ये एक बहुत बड़ा उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो मीटिंग में सामने आई, कुछ दोस्तों ने वहाँ पे कहा कि जी हमें आप रूडा, जो रावी डेवलपमेंट वाली जगह है, वहाँ पर अगर एक सिटी सेंटर ट्रेड सेंटर बना दें तो फिर हम वहाँ जाने के लिए सोच सकते हैं और मुतमईन। सो उसके लिए भी चेयरमैन रूडा, उनसे भी बात हुई है और वो भी इसको अब अपनी स्कीम में लाने के लिए। मैं इसको ज़रा आसानी लोगों के करने के लिए बता दूं कि जो सर्कुलर रोड के बाहर, यानी कि बागों के इस जगह, बागों के बाहर भी जो मार्केट है, जैसे ऐनक मार्केट है, प्लास्टिक मार्केट है, वो प्लास्टिक के जो बैग बनाते हैं, उसके बाद वो मदीना इलेक्ट्रॉनिक है जो शालमी की बाउंड्री के साथ साथ बनती है, वो सारी ख़त्म होगी। जो सर्कुलर गार्डन का हिस्सा है, जो सर्कुलर गार्डन के बाहर है, नहीं बाहर नहीं, बाहर की अभी कोई बात नहीं हो रही। सो अभी गार्डन्स को रिस्टोर करने की बात है, ताकि ग्रीनरी, ताकि हमारे जो कोई आपने नोटिफिकेशन किया है, कोई मरासला जारी किया? जी उनसे वो पूरे नंबर्स दिए हैं, शेयर किया है कि इतने यूनिट्स बनते हैं, उनके ख्याल में थोड़े ज़्यादा हैं। ये भी हम चाहते हैं कि अब कहीं लॉक हो, वरना हमारा तजर्बा बताता है ऐसे मौक़ों पर पता हो कि कोई कॉम्पनसेशन होनी है। अगर लेट्स सपोज 3000 है तो आप फिर जाएंगे तो वो 3.5 हो जाएंगे, फिर आप और महीने बाद जाएंगे तो वो 4 या 4.5, तो ये कहीं इस तरह फिर वो रुकती नहीं है बात। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, सिर्फ उसी को लॉक किया जा रहा है और उनके साथ मिलकर। कुछ यूनिट आप बता सकते हैं कि कितने यूनिट हैं ये जो आपने, जो गार्डन के अंदर हैं? जी मैं उसकी लिस्ट भी, बल्कि आप वो उसको चस्पा कर दीजिएगा, वो है और वो पूरा एक सर्वे हो चुका है जी। सो वो ताजिर थोड़ा डरा हुआ है, वहाँ पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो, शायद जो उधर शालमी में कोई एक आधा एक्शन हुआ है जो इस लहर से रिलेटेड नहीं है। वो देखे ना, अगर ये लहर ना भी हो तो क्या आप इंक्रोचमेंट्स को और चीज़ों को या गैर कानूनी बिल्डिंग को नहीं एक्शन लेते? वो तो चलता है। नहीं, मैं उस मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एक स्पेसिफिक मार्केट मदीना शालमी के लिए बहुत अच्छा प्लान आ रहा है कि जी इसको पेडेस्ट्रियनाइज किया जाए, यानी उसके बाहर जो है पार्किंग लॉट्स क्रिएट हों अंडरग्राउंड, और फिर यहाँ पर ट्रैम या कोई गाड़ी चले और लोगों के लिए बड़े फुटपाथ्स हों। सो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। ये अल्टीमेटली हर शहरी को, ख़ास तौर पे वहाँ के रहायशियों को और कारोबारी लोगों को इसका फ़ायदा मिलना है। ये एक ऐसी वो परेशानी में चले गए हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं निकलेंगे जो गार्डन के बाहर हैं? जी, जो गार्डन के बाहर हैं वो पहले फेज़ में ऐसा कोई, पहले फेज़ में वो बाहर नहीं जाएंगे, जो गार्डन के अंदर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हटाया जाएगा। या जो उस दीवार, वो भी गार्डन के ही समझें हिस्सा ही है। फसील जो है, फसील के ऊपर जो बैठे हुए हैं या गार्डन के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो जाएंगे। अच्छा सर, फसील की बात पे आते हैं कि फसील जो सी है वो कश्मीरी गेट से शेरा वाला गेट आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, वो मौजूद थी, जिसे थोड़ा थोड़ा उसको करके तोड़ा भी गया। वो 92 में रिकॉन्स्ट्रक्ट हुई थी, वरना पहले वो भी ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो वो एक फसील उसी स्टाइल की फसील जी, उससे बेहतर इंशाल्लाह, क्योंकि वो तब शायद हेरिटेज और की लुक और रेस्टोरेशन के उतने ज़्यादा अभी नहीं वैल्यूज़ शुरू हुई थी। अब प्रैक्टिसेस बहुत बेहतर हो चुकी हैं। क्योंकि मैंने देखा आपने सतगरा का जो शहर बनाया है उसमें भी आपने फसील खड़ी की है कई जगहों पे। दैट्स राइट। तो वो फसील उसी स्टाइल की फसील? जी, ये बहुत सारी जगहों पर फसील थी। उसी भेरा इज़ अ वॉल्ड सिटी, गुजरात इज़ अ वॉल्ड सिटी, सियालकोट इज़ अ वॉल्ड सिटी, गुजरांवाला भी। तो ये जो है इसकी वॉल को, अब इस वक्त मुल्तान पे हम काम कर रहे हैं, जो किला कोना कासिम बाग है वो एक किले में है, वो जहाँ वो बड़ी श्राइन्स भी हैं, उसकी भी दीवार जो है वापस आने लगी है। तो ये अच्छा, दीवार के वापस आने से लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए जिनके घर बाहर की तरफ हैं, जिनकी चीज़ें बाहर की तरफ हैं, जिनके दरवाजे, देखिए वो दीवार सिर्फ 20 फुट की है, पूरा आसमान खुला है। आफ्टर ऑल पहले भी तो लोग इसी तरह ही रहते थे ना, और तमाम शहरों में रहते थे, और आज भी बहुत सारे दुनिया के लोग। सो वो बल्कि जो पुराने, इस तरह तो हम ये कह सकते हैं अंदरून लाहौर की गलियां जो इतनी तंग हैं, वो जी उन्होंने रोशनी कितों आएगी, वो तो बंदे के में लंघणगे, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम इतना सेट बनाया हुआ है। ये मॉडर्न लिविंग से ज़्यादा ये पुरानी लिविंग जो थी
उसका सारा हिसाब था, रोशनी किधर से आनी है, हवा किधर, आपके तो वहाँ के रहने वाले हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कोई मुश्किल। अच्छा, ये जो दीवार आपने सब तरफ बना दी, जहाँ आप क्या दीवार का सर्वे कर चुके हैं आप कि दीवार की मार्किंग हुई? जी, दीवार के बल्कि हमने PC1 भी अप्रूव करवा लिया है कल परसों। उसका एक यानी आउट ऑफ 6.2 किलोमीटर्स तकरीबन 3 किलोमीटर की हमें रास्ता क्लियर मिल रहा है। उसका तो काम शुरू हो जाएगा जल्दी, कोई 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन बाकी जिस पर लोग बैठे हुए हैं वो जब, जैसे मैंने बताया, उनको मतबादल कोई हल करके। अब ये मस्ती से शेरांवाला तक कुछ रास्ते में प्लाजे भी हैं, वो जो बदरो बहता था साथ साथ उसके साथ ऊपर प्लाजे खड़े कर दिए गए, उनका क्या करेंगे? वो भी they will have to go with some arrangement। जी, ठीक है ना, अरेंजमेंट। जैसे इस तरह तो इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ मैं आपको बताऊं, ग्रिड स्टेशन बन चुके हैं। जी, बन चुके हैं। वासा का पूरा पंपिंग स्टेशन बन चुके हैं। सो लेकिन ये हालांकि हुकूमत की अपनी चीज़ें हैं, मगर इसको भी स्कूल भी हैं उसके रास्ते में। जी जी, तो सब हटाने पड़ेंगे। यानी कि ये अभी आप ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको बिठा के बातचीत होगी। ताकि ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि ना एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। सोशल मीडिया ने तो बहुत एक वो क्रिएट कर दिया है कि ये तो सब तबाह होने लगा है, ताजर पट्टियाँ बांध के आ गए हैं और हमारा रिजक छीन रहे हैं, इस तरह की बात हो गई। नहीं, ऐसा है नहीं। और अब मैं शालमी वालों से भी कल मिलने लगा हूँ, उससे पहले ये तमाम लोगों से मैंने भी कुछ दोस्तों से कहा कि वो आपसे मिलें। जी, तो मेरा ख्याल है देयर हैज़ टू बी मोर कम्युनिकेशन between DC ऑफिस एंड माई ऑफिस विद दी लोकल ट्रेडर्स। ठीक है। हम अब जो बच्चे हमारे उस उम्र एज में आए हैं उनको तो पता भी नहीं, उनको अंदाज़ा भी नहीं कि काइट क्या चीज़ है, पतंग क्या है, ये कैसे, उनको कहानियाँ कोई पता है। तो क्या हम अपनी जनरेशन्स को इससे बिल्कुल ख़त्म करते? लेकिन वो ये एहसास ज़ियाँ इस वक्त सबको है। और लेकिन ये भी है एहसास कि भाई किसी बेगुनाह के साथ जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, अब शहर की तरफ आते हैं। आपका शहर को लेके प्लान क्या है? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहर के अंदर बहुत सारी मार्केटें हैं और बहुत सारी मार्केटें आ चुकी हैं। लेकिन जो दिल्ली गेट का आपका एक्सपेरिमेंट रहा वो बड़ा अच्छा रहा कि आपने वहाँ से जो इंक्रोचमेंट थी, जो लोग बड़े अरसे से बैठे हुए थे, आपने वो वज़ीर खान मस्जिद सारी क्लियर करवाई, हमाम क्लियर करवाया, चीज़ें क्लियर करवाई। और आगे भी आपको इसी तरह की रेजिस्टेंस का सामना होगा जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप मार्केटों के अंदर जाएंगे, आज़म मार्केट की तरफ जाएंगे। तो आपने उसका प्लान कैसे बनाया हुआ? देखिए, जो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं उनका तो कोई आसान हल नहीं है जी। सो उनके लिए आज़म मार्केट से बात करें, आज़म क्लॉथ में कोई कहता है 15,000 दुकान है, कोई कहता है 20,000 है, और वो छोटी सी एक जगह है, बाहर से पता भी नहीं चलता, आप उसके पास से गुजर जाएं। ये भी अंदरून लाहौर का एक ऐसा तलस्माती काम है। तो खैर, अब ऐसा नहीं है कि हम उनको, लेकिन मेरे अपने ख्याल से ये जो होने लगा है ना जी, रूडा वाला काम, अगर ये ट्रेड सेंटर उधर कामयाब होता है, सही तरह ये चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे खुद कहेंगे जी सानू भी उत्थे भेजो। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि आज़म मार्केट भी रूडा की तरफ जा सकती है। वो खुद कहेंगे ये बड़ी बड़ी मंडियों वाले, लेकिन हमारा फिलहाल उनके लिए कोई ऐसा आज़म मार्केट में कोई प्लान नहीं। सर, कंपनसेशन की बात आपने की कि हम कंपनसेट करेंगे। जो कंपनसेशन रेट सरकारी है जिसमें ये लोग रजिस्ट्रियाँ भी बनवाते हैं, वो थोड़ा होता है, हम सबको पता है, लेकिन असल में वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अरबों तक चली गई हुई है, छोटी छोटी जगह। देखिए, अब इसका कोई जो म्यार रास्ता होगा मैं कह नहीं सकता वो क्या है, वो DC ऑफिस ने डील करना है, वो देखा जाएगा, जिससे मैं जैसे कह रहा हूँ एक फेयर डील होगी। ये भी नहीं कि जो कहें कि अच्छा जी साढ़ा ते ना या मरला भी 10 करोड़ का है, वो तो फिर लोगों का एक अपना तरीका होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम बिल्कुल दबे हुए रेट्स लगाएं वो भी मुनासिब नहीं होगा, तो मुनासिब रेट्स होंगे। यानी कि एक सेंटर वाली चीज़ होगी, मतवाज़न चीज़ होगी, ना उनकी ना आपकी, इस तरह होगा। अच्छा सर, अब यहाँ इंक्रोचमेंट अंदर बहुत ज़्यादा है, जो जगह इंक्रोच हो गई हुई हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। कि जब मैं शालमी में जाता हूँ, हम एक टेडी गली है उसके अंदर गए, तो मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर हमने बचपन से देखा कि गली थी,
आज मैं गली से गुजर रहा तो मैंने देखा कि नीचे दुकानों में लोग चल फिर रहे हैं, यानी कि गली के नीचे दुकानें बना चुके हुए हैं, और जो गलियां थी वो एक पूरी की पूरी गलियां प्लाजे में कन्वर्ट कर दी उन्होंने, ऊपर भी दुकानें नीचे भी दुकानें, बस गली का रास्ता वही ट्रैक रखा है उन्होंने। इन लोगों से कैसे निपटेंगे? और अब की बार तो मियां नवाज शरीफ भी आपके साथ है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी कम हो सकता है। ज़ोहैब साहब, एक तो ये है, पहले तो मीडिया और आप हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन आप लोग पहले तो ये बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, है हो गया, ख़राब हो गया, वो गुजरने का रास्ता। तो अच्छा, जब हम एक्शन लेते हैं फिर आप टर्न मारते हैं और फिर दूसरी साइड से पहले यह फैसला कर लो कि क्या हमें ये चीज़ों को ठीक करना है, किसी तरतीब में लाना है, किसी इस मुल्क ने कहीं अपनी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या कि ये फ्री फॉर ऑल है। आज़ादी का यही मतलब है, और जिथे मर्ज़ी गड्डी खड़ी करो, जिथे मर्ज़ी दुकान या मस्जिद या मदरसा या जो कच्ची आबादी, हर चीज़ आप, तो फिर फ्री फॉर ऑल कंट्री है, करते जाएं। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है और कहाँ आके रुके हैं हम, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को सराहना चाहिए। ये काम फिर मैं तो सराहता हूँ, ठीक है ना, तो अगर आप ये करते हैं नहीं, और अब चूँकि पॉलिटिकल विल इन चीज़ों में कभी कभी आती है, रोज़ रोज़ ये काम नहीं हो सकते, इतने कामों में हर कोई उलझा होता है। तो इस वक्त आई है और बड़े पुरअज़म तरीके से आई है, तो आई होप एंड आई कैन सी इसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होंगे। सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, और ख़ूबसूरती किसको कहते हैं? तरतीब को, सलीके को, असलूब को, एक तहज़ीब को, डिसिप्लिन को, ऑर्डर को, तो वो तो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमसाया की जगह खा जाएगा, वो उसकी रास्ता रोक देगा, माँ बहनें नहीं गुजर सकेंगी और ख्वार व ज़लील होते रहेंगे। सो आई होप एवरीबडी कोऑपरेट्स। और ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि चाहे किसी कोई बिल्कुल 100% इंक्रोचर बैठा हुआ है, बागात में बैठने का क्या तुक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये इसी तरह है कि आज रेस कोर्स पार्क में लोग बैठ जाएं और कह जी सीधे बैठे हैं, तो लेकिन और कोई 2000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, इतनी सी पर्ची पे बैठ, तो अगर उनको एक प्रॉपर फुल फ्लेज कॉम्पनसेशन मिल रही है, ये शायद पाकिस्तान में ही होता होगा कि पहले कब्ज़े करो, फिर पर्चियाँ बनवाओ, तो फिर अपनी मर्ज़ी दे रेट्स लो, और अगर मिल रहे हैं तो फिर ये एहतजाज किस बात का है? और फिर साथ कम से कम कोऑपरेट तो करें। और मुझे अभी तक तो ट्रेडर से हो रही है, बात अच्छी हुई है। ऑपरेंडी जो आप बनाएंगे ये सारे का चलने का, तो मेरे ख्याल से अगर आप ताजरों को बिठा के बनाएंगे तो रास्ता निकल जाएगा। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन शुरू में थोड़ा सा शायद गैप था, अब ऐसा नहीं है। और ताजरों को भी लेट मी कॉम्प्लीमेंट देम, जो आए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बिहेव किया। उन्होंने ज़रूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया कि ये नहीं, वो हमें तो पता नहीं है और परेशानी है। जब उनको सारी बात समझाई बताई गई है तो ये उनका था कि जी हमें रूडा का भी आप ऑप्शन देने दें। तो सो वी हैव स्पोकन टू रूडा। आई थिंक दैट ऑप्शन माइट कम थ्रू इंशाल्लाह। और वो भी उनको दिखाएंगे कि किस जगह है और पार्किंग किधर है, रास्ता किधर है, कितनी बड़ी जगह है, ताकि हम टेलर मेड चीज़ करें, बजाय हम अपनी तरफ से ही डिज़ाइन कर लें और जो यूज़र्स हैं जिन्होंने इस्तेमाल करना है उनको पता भी ना हो। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये एक तो ये था कि टीला था ना, ये जो आज़म मार्केट थी जल गई, फिर जनरल आज़म के नाम पे ये बनी, और ये तमाम चीज़ें उसकी हिस्ट्री है। इसको जब चली जाएंगी, मार्केट्स चली जाएंगी, तो यहाँ आबादकारी कैसे होगी? लोग वापस नहीं, अभी तो जिन्ने असी बंदे पैदा करते ने इंशाल्लाह भरियां ही रहनियां ने। सवाल ही नहीं पैदा होता इत्थे ते मतलब कुरल मचिया है जब कुरमुड़ हो रही है। ओहो, अच्छा, मेरे साथ कई दफ़ा फॉरेनर्स कोई और गुजरते हैं अंदरून लाहौर में, वो मकान को देखते हैं, बाहर वो बड़ा चुप लगता है, हाँ, खामोश सा लगता है। इसमें कोई रहता है? वो पूछते हैं डज एनीबडी लिव हियर? मैं कहता हूँ एटलीस्ट 20 पीपल इन वन स्मॉल हाउस। एक कमरे में आपको पता है 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो ये बड़े हो जाएगा। हमें अपनी पॉपुलेशन पे जब तक हम नहीं, और मुझे बड़ा इस चीज़ पे होता है कि इस मुल्क ने आज तक इसको क्यों नहीं, किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल ये सबको को मिलजुल के रिलीजियस कि आप अपने और भी जगहों पे इस्लामिक मुल्क है, अगर बांग्लादेश कर सकता है अपनी जो हमसे ज़्यादा था पॉपुलेशन में, आज हमसे बहुत 3 करोड़ कम है, तो वाई कांट वी डू इट? ठीक है सर, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, पसंद का।
हम शोर मच गया हुआ एक, मैं भी आपके साथ उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ कि वो बसंत हो रही है, बसंत नहीं हो रही, करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे, जो नेगेटिव इस बात को ले रहे हैं वो कह रहे हैं खून बहेगा, लोगों की जानें जाएंगी, आप जिम्मेदारी लेंगे, कौन इसको करेगा। होने क्या जा रहा है सर, आपको क्या आप बता सकते हैं लोगों को कि करने क्या जा रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत ने इसका अपना इरादा शो किया है, लेकिन उससे पेशतर के वो कोई फ़ैसला कुन बात करें, हुकूमत ने एक कमेटी को तश्कील दिया है और वो इसको जायज़ा लेने के लिए, इसको एग्ज़ामिन करने के लिए कि इसके क्या क्या महरक़ात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसको अंग्रेज़ी में फ़ीज़िबिलिटी भी कहते हैं, वो है। तो वो आप तो चूँकि जानते हैं सारी चीज़ को, उसमें कमेटी में बड़े मारूफ़ लोग हैं 15 के करीब, और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले भी हैं, और हम सब मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया है। CCPO साहब, DC साहब, इन सब ने अपना होमवर्क कि कहाँ कब कैसे किन हालात में ये एक्सीडेंट्स हुए और इनको कैसे इसका तदारक किया जा सकता है, डोर को कैसे रोका जाएगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स को किया जाएगा, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी, फिर जो कहाँ पे करनी है, सिर्फ 2 दिन के लिए करनी है, ताकि 2 महीने की काइट फ्लाइंग शायद हम अभी नहीं कर सकते। तो इसको एक महफूज तरीके से, और मोटर बाइक्स का बड़ा रोल है, उनको या तो एक जगहों पर उसको पाबंद कर दिया जाए या उसके एंटेनाज और हेलमेट्स हों। सो देयर आर मैनी वेज। अगर आप इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और अब विल आई है तो इंशाल्लाह रास्ते भी निकलेंगे और इसको महफूज। दो कोई आंसर में हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरे ख्याल से जैसे मैं कह रहा हूँ, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इट मीन हो सकती है नेक्स्ट ईयर। अगर विल स्ट्रॉन्ग ना हो तो पुलिस वाले खुद ही कह देंगे वो नहीं जी छोड़ो। मैंने देखा CCPO साहब खुद भी, लेकिन CCPO साहब को नज़र आ रहा है इस वक्त पॉलिटिकल विल क्या है, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया है। एंड पुलिस का इसमें की रोल है, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। तो अगर सारे अदारे मिलके और काइट फ्लाइंग और शहरी भी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या फिर हम ये मान लें कि हम इस अहल ही नहीं हैं, हमारे में इतनी अहलियत कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने एक 400 साला जो है उसको नहीं जी है, फिर जांगली होते जाओ, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, जॉय किलर्स, ठीक है ना, जॉय किलर्स हो जाओ, जो स्पेस किलर हो जाओ, स्पेस को भी खाते जाओ, फेस्टिवल भी खाते जाओ और सीधे NGA गए हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये कोई तहजीब की बात तो नहीं है। लेकिन अगर हम एक खुद इरादियत करें और मीडिया भी साथ दे, अदालतें भी हमारे पर हाथ रखें, और लेकिन ठीक है, उसको होमवर्क पहले होना चाहिए। अदालतों ने भी यही कहा है कि आप पहले अपना SOPs बनाएं, अपना मैकेनिज़्म ठीक करें, फिर बसंत की बात होगी। तो वो सारा, और ये खुशी की बात या अच्छी बात ये है कि ये 1 साल पहले बात छिड़ी है। अगर ये एक बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हुकूमतें या कुछ करती नहीं है, करने लगे तो कहती हैं बस कल कर दो, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए बड़ा मुनासिब टाइम है हमारे पास। इसकी एक पहलू को लीगल, हेल्थ, ये एनवायरमेंटल, सेफ्टी वगैरह, सो वी विल गो इनटू ईच डिटेल्स, और फिर जब हमें पूरा यकीन होगा कि ऐसा सेफ बसंत मुमकिन है तो वी विल प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट फॉर। बिल्कुल ठीक है। हम अब जो बच्चे हमारे उस उम्र एज में आए हैं, उनको तो पता भी नहीं, उनको अंदाज़ा भी नहीं कि काइट क्या चीज़ है, पतंग क्या है, ये कैसे, उनको कहानियाँ को ही पता है। तो क्या हम अपनी जनरेशन्स को इससे बिल्कुल ख़त्म करते? लेकिन वो ये एहसास ज़ियाँ इस वक्त सबको है, और लेकिन ये भी है एहसास कि भाई किसी बेगुनाह के साथ जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, आपने क्या आपका आइडिया था ये कि इसको वॉल सिटी तक महदूद रखा जाए, स्पेस बाउंड किया जाए तो वॉल सिटी तक किया जाए, और टाइम बाउंड किया जाए तो 2 घंटों के लिए किया जाए? वॉल सिटी ही क्यों? आप जिस तरह रूडा की बात कर रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। देखिए, आपसे पूछा, एक तो आप लाहौर के मजाज को और बसंत को बड़ा जानते हैं। ये असूलन बागात के ऊपर, ये सिर्फ गुड्डी उड़ाना नहीं है, इसमें पेच लड़ाने का जो सिस्टम है, वो जब मकान करीब करीब होते हैं तभी वो बो काटा, और वो एक उसका अपना एक एसेंस है, वो बनता है अंदरून लाहौर। और ये है भी असूलन वहाँ की बुनियादी खेल।
दूसरा उसकी उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, उसका आर्किटेक्चर कि गलियां नीचे तक जो है झोल खाते हुए वो डोर जो है उसमें वो तनाव नहीं रहेगा। सो अभी भी कोई हमें पुलिस से ऐसे एक्सीडेंट नहीं मिले कि अंदरून शहर के अंदर किसी के गले पे ये ऐसा मसला बना हो। सो दैट इज़ अ सेफ़र प्लेस। और तीसरा ये है कि लाहौर की असल पहचान भी वही है, और नाइट बसंत भी वहाँ ज़्यादा करीब करीब मकान है। तो सर्कुलर रोड को हम एक बाउंड्री समझेंगे, और अगर फिर भी कोई पतंग चीज़ दूर जाती है तो वो उसके लिए भी मैकेनिज्म बनाएंगे, आप उस तरह चलेंगे। अच्छा सर, चलें इसको रैप अप कर देते हैं। अब दोबारा से एक आखिरी वो क्विक मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सर्कुलर रोड की जो मार्केट्स हैं, जो औकाफ की हैं या जो किराए पे लोग बैठे हुए हैं, जो गार्डन के अंदर हैं वो जाएंगी, जो बाहर हैं वो अभी नहीं जाएंगी? उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। जो अंदर हैं उनके लिए टू रिस्टोर द, आप फिलॉसफी समझे ना कि फिलॉसफी इज़ टू रिस्टोर द गार्डन। ठीक है, और गार्डन के अंदर जो है वो तो इंक्रोच ऑलमोस्ट इंक्रोच होगा, एंड टू रिस्टोर द फोर्टिफाइड वॉल जो, और फोर्टिफाइड वॉल गार्डन के पीछे है। हाँ, गार्डन के आगे नहीं है। तो ये गार्डन के आगे की जो मार्केट्स हैं वो फर्स्ट फेज में अभी उनको नहीं कुछ कहा जा रहा। दूसरी चीज़ सर, क्या जो लोग हैं, जो ताजर अभी वो हो रहे हैं परेशान, वो आपके पास जो परेशान हैं जिनसे मैं कल मिल के आया हूँ, वो आपके पास आ सकते हैं, बैठ सकते हैं? ज़रूर, मैं चाहूँगा ज़रूर। अब हमने बहुत सारों से, हो सकता है कुछ से ना भी मुलाकात हुई हो, तो दे शुड फील, क्योंकि उनमें ग्रुप्स हैं। मुझे उन्होंने कहा जी हमारा एक ग्रुप मिल गया, ये भी है, ठीक तो है, वो दूसरे ग्रुप को भी आपसे मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो ग्रुप में दूसरा ग्रुप भी आपको आना चाहिए। हम तो किसी ग्रुप बंदी में नहीं है, हम तो हमारा ग्रुप एक ही है, और लाहौर है। तो उसमें आए, वो सारे लाहौरी हैं और मेरे लिए बड़े अजीज़ हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आज़म मार्केट की, आज़म मार्केट की इंक्रोचर्स जो इंक्रोच्ड हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा इस ऑपरेशन के अंदर, लहर के अंदर? इसमें तो नहीं है, लेकिन वॉल्ड सिटी के बुनियादी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें तो वो है ही है। और ये हम अब बहुत दफ़ा कुछ ऑपरेशन रोज़ तो नहीं होता, लेकिन जहाँ कोई ज़्यादा बड़ी वायलेशन देखते हैं पुलिस से मदद लेते हैं, एंड वी कंडक्टेड। कई दफ़ा लोग तहखाने 2-2, 3-3 डाल रहे हैं, या ऊपर 7-8 मंजिलों 9 मंजिलों पे जाने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारा और उनका एक मुकाबला चलता रहता है। वो मेरी आपसे जब बात हुई थी, वहाँ ताजरों ने मुझे कहा कि वॉल सिटीज़ में आपने मुझे कहा कि हमने अपने लोगों को भी निकाला है, अपने अंदर से भी सफाई की है। क्योंकि आपकी वहाँ ताजर जो बैठा होता है ना, वो ये कहता है, बस मैं इसी से पूछता हूँ कि ये कैसे बन गया, मुझे कहता है जाओ वॉल सिटी तो पूछ। तो आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1-2 ऐसे एलिमेंट थे जो वाकई यहाँ पर फन खां बने हुए थे, और थे वो छोटे लेवल पे, लेकिन उनके इतने कनेक्शंस और इतने माफियाज़ के साथ जुड़े हुए थे, और इतनी फिर मुझे रिपोर्ट्स और वो बार 1-2 दफ़ा समझाया, नहीं वी हैव डिसमिस्ड हिम फ्रॉम सर्विस। यानी कि आपने अपनी सफाई भी की है। उन्होंने मेरे मतल्लिक और इधर अदालतों में गए हैं, तरह तरह की एप्लीकेशंस दे रखी हैं, लेकिन डजंट मैटर। मैंने जो सही समझा वो किया, और जिसको आप नाराज़ करते हैं, निकालते हैं, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये है, मगर दैट डजंट मैटर। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपका जारी रहेगा। हाँ, आपको अपनी नीयत ठीक रखनी। तो हम अपने यहाँ भी सफाई रखते हैं, और लेकिन हर किसी की कसम नहीं खाई जा सकती, बीच में कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन एट द any big scale at any organized way there is nothing in that kind of। बिल्कुल ठीक है सर। और बसंत जुनसी है, वो सेफ बसंत के अब मामले में आप मुझे परसेंटेज में बता सकते हैं कि आपको कितने % लग रहा है कि ये इस इवेंट को 2026 में हम करवा पाएंगे परसेंटेज में? मुझे 70-80% तो कम से कम लगता है। आपको 70-80% लग रहा है कि हम कर पाएंगे? हाँ जी, और मुझे आए दिन से और, क्योंकि पीपल हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, हमें कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कहीं से, सो ये एज लॉन्ग एज द पीपल सेंटिमेंट्स आर विद यू। और देखें ना, 15-20 साल से हम, अब जो बच्चे हमारे उस उम्र एज में आए हैं, उनको तो पता भी नहीं, उनको अंदाज़ा भी नहीं कि काइट क्या चीज़ है, पतंग क्या है, ये कैसे, उनको कहानियाँ कोई पता है। तो क्या हम अपनी जनरेशन्स को इससे बिल्कुल ख़त्म कर दें? लेकिन वो ये एहसास ज़ियाँ इस वक्त सबको है, और लेकिन ये भी है एहसास कि भाई किसी बेगुनाह
के साथ जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी हतल वसा कोशिश होगी, बाकी वो रबल उसकी ज़ात है जो हफाजत देती है, लेकिन जो ह्यूमन पॉसिबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस पॉलिसी और कैपेसिटी है, वो सारी बरूए कार लाई जाएगी टू मेक इट अ सेफ पर्सन। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ तो तय है, जिसने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है इलीगली वो तो हटेगा ही हटेगा, जिसने इलीगल को लीगल करके बेचा है वो भी हटेगा। और जो इस रिवाइवल के रास्ते में चीज़ें आएंगी जो इलीगल हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले मकानात या बिल्डिंगें नहीं थी जो बाद में बनाई गई हैं, वो हटेंगी। अब वो कैसे हटेंगी, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, वो ये ताजरों के साथ बैठ के तय कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो कितनी मार्केट जाएंगी, जो कामरान बशारी हैं, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी हैं, उन्होंने बोला है कि जितनी मार्केट्स जो बागों के अंदर इंक्रोच्ड हैं, जो दुकानें बागों के अंदर बनी हुई हैं, वो वहाँ से हटेंगी। जो बागों की जगह पे आएंगी वो हटेंगी। जो बागों से बाहर हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि फसील भी बागों के पीछे है, और जो बागों के पीछे वाला हिस्सा है वो क्लियर होगा। बागों के आगे के बारे में, जो आगे की मार्केट है उनके बारे में अभी उन्होंने कहा कि अभी ये फेज़ में हम नहीं आए। दूसरा, अगर आएंगे तो इनको हम या अंडरग्राउंड लेके जाएंगे, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, यार हम इनको अंडरग्राउंड ले जाएंगे यहीं पर जहां इनके लिए भरपूर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा, या इनको रूडा के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं रावी के ऊपर, रावी सिटी के ऊपर इनको वहां पर एक ट्रेड सेंटर बना के दिया जाए, वहां चले जाएंगे, या इनको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ये तीनों ऑप्शन उन्होंने टेबल पर रखे हैं। जो ताजर पसंद करेंगे वो इसको उठा लेंगे। और हमने भी कोशिश की है कि जिन ताजर ग्रुप से हमने, क्योंकि ताजरों के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जिन ताजर ग्रुप से हमने बात की है उनको हम कामरान बशारी साहब के पास ज़रूर भेज दें, ताकि वो जाके अपनी बात कर लें और बैठ के टेबल पे ये बात करें। सड़कों पे ये एहतजाज का रास्ता अगर वो अपनाएंगे तो वो अपना और मुल्क को हम दोनों का नुकसान करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।